बहुत ही अच्छी कुश्ती और इस कुश्ती में विशाल विशाल भाई 2 दिन पहले तुमने तो मुझे बता दिया था, इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? इतना कॉन्फिडेंस सर मेहनत से आता है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे कोचेज भी कर रहे हैं, मेरे माँ बाप भी कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, तो ये कॉन्फिडेंस इन्हीं को देख के आता है और मेहनत से आता है। तो विशाल भाई जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अर्जी कल खारिज कर दी, अब आगे का क्या रास्ता देख रहे हैं, अब आगे का क्या करेंगे आप लोग? हम जी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर, और तो क्या, बाकी आपके माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े पहलवान हैं, थोड़ी बहुत शर्म बची है तो यहाँ ट्रायल देते। तो विशाल भाई जब सबसे पहले यहाँ सुबह कुश्ती के मैदान में आए तो मन में क्या चल रहा था? मन में तो जी यही चल रहा था, बस फर्स्ट आना है, मेहनत कर रखी है, फर्स्ट आना कॉन्फिडेंस था, फर्स्ट आ गया मैं। आगे भी मैं गोल्ड मेडल लेके ही आऊँगा, मैं अगर जाऊँगा तो, ये राजनीति नहीं हुई तो। उम्मीद है पूरी की गोल्ड मेडल लाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे? पूरी उम्मीद है सर, गोल्ड मेडल ही लेके आऊँगा मैं। आप हाँ जी, मैं प्रवीण दयाल कोच सर 5 जो बच्चे हराए ना इन्हें, वो सारे के सारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, सारे सारे, कोई मेडल वर्ल्ड मेडलिस्ट है, कोई एशिया मेडलिस्ट है, सारे वो बच्चे हराए इसने। यहाँ कोई लड़ाई नहीं की खाली इन्होंने, उनको नेट टू नेट फाइट हुई है। मैंने आखिरी कुश्ती देखी काफी आपने, और राइल है लगातार 2-3 का गोल्ड मेडलिस्ट है सीनियर का, और बाहर का मेडलिस्ट है, वो सारे बच्चे मेडलिस्ट हैं। तो ये थोड़ी बहुत जीतता आदमी क्या, 5 कुश्तियों में क्या होता है पता है आपको? 5-5 घंटे मेहनत करता सुबह शाम, 15 साल हो गए और इसके लिए बैठे थे, आज ये टाइम आया तो ये टाइम हमारे छीन लिया गया। मीडिया से यही गुजारिश है, क्या मीडिया इस चीज़ को दिखाए, न्यायपालिका से भी यही उम्मीद है, हम आशा रखते हैं कि वो इस चीज़ पर, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब एक पहलवान एक ट्रायल में फर्स्ट आता है, हम ये नहीं कह रहे कि बगैर उसको वैसे ट्रायल में हरा ले इसको फिर चला जाए, वो बगैर ट्रायल के नहीं। अब एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम्स हो गए, ये ऐसे इतने बड़े गेम्स है, इन गेम्सों में, इन खेलों में बगैर ट्रायल के नहीं होना चाहिए। जो अपनी हेड ऑफ कमेटी जो है, न्यायपालिका जो, उनसे मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, विशाल है जैसे, इनको ही मौका देना चाहिए, नहीं तो बगैर ट्रायल के नहीं भेजना चाहिए। ये 4 साल में एक बार गेम्स आते हैं, बहुत मुश्किल, आपने देखा कितनी आंख पे चोट लगी हुई है, फिर भी 5वीं कुश्ती लड़ा और फर्स्ट आया हो, और बगैर ट्रायल के अब ये मेहनत करके फर्स्ट आया और किसी दूसरे को भेज देंगे तो कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे तक जो पहलवान कह रहे थे हम छोटे पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, साक्षी मलिक ने तो कह दिया कि मैं तो ट्रायल दूंगी, लेकिन जो बजरंग पूनिया है, विनेश है, वो क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम ट्रायल देंगे? तो ये मैं आप सब मीडिया वालों से यही दरखास्त करूँगा कि आप ये सब मीडिया वाले जो हैं, आप सब इस बात को थोड़ा, आप भी बोले हेड ऑफ कमेटी हमारी न्यायपालिका है, और भी जो हमारे कोचेज है, उनको आप मीडिया में बोलोगे तो इन पहलवानों का हौसला ना टूटे। इतनी मेहनत करके आते हैं तो उसमें हौसला टूट जाए, कहाँ से बच्चे मेहनत करें? एशियन गेम्स, आप आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइड कंपटीशन, छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, उनमें ट्रायल दे, जो फर्स्ट आए वो जाए। कितने दिनों से साल को तैयार कर रहे थे? सर मैं यहाँ 2020 से हूँ लगातार, 3.5 साल मेरे को हो गए लगातार। विशाल लगातार 3 बार का तो नेशनल सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत ही शरीफ और एक जेंटल और डिसिप्लिन बच्चा है, और इसका फोकस पिछली बार भी कॉमनवेल्थ गेम में भी अगर ये अन्याय नहीं हुआ होता, अगर 5-5 ट्रायल हुई होती तो ये वहाँ भी बीट करता और कॉमनवेल्थ गेम खेल करता, क्योंकि लास्ट बाउट ये बजरंग से 2-1 से आ रहा था। ठीक है, तो बेनिफिट दिया जा रहा है, अगर बेनिफिट अब की बार भी यही काम 5 बाउट लड़ा, उसके बावजूद भी आप सिलेक्शन नहीं, तो आप बिलोंग करो सर, आप सिलेक्ट होते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद भी आपको यानी कि जान दिया जाता, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? बजरंग को क्या डर सता रहा है?
सर वो तो वही बताए। अब हम क्या कि वो देश का अच्छा पहलवान रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ बजरंग पहलवान से, उसने हिंदुस्तान के सभी मेडल और सभी अवार्ड जीते हैं और एक महान खिलाड़ी है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके छोटे भाई हैं, उनको सब कुछ मिल चुका है, इन बच्चों को भी इनका अधिकार दिया जाए। मैं बजरंग पहलवान से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सर। जिस समय जंतर मंतर पर धरना चढ़ा, सारे पहलवान कह रहे थे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई छोटे पहलवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो छोटे पहलवान आगे आ रहे हैं, ये जो डंके की चोट पे कह रहे हैं हम मेडल लेके आएंगे, तो इनकी बात क्यों नहीं की जा रही? कोई भी इनकी बात करने को तैयार क्यों नहीं है? सर ये बताओ, ये बहुत ही गरीब परिवारों से है। मतलब मैं क्या बताऊं, सिसाए गांव हिनगा जो चंदगी राम जी का गाँव होता है और पिछले 10-12 साल से तसड़ में अभ्यास करता है। सर ये बताओ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपको नहीं एशियन गेम मिलता ना कॉमनवेल्थ मिलता, तब ये तो हर बार ऐसा कॉमनवेल्थ हमें टीम सेलेक्ट हो जाएगी, ओलंपिक में कर देंगे। सर बच्चे कहाँ जाएंगे? पर ट्रेनिंग कौन करेगा ये बताओ? छोटे छोटे बच्चे, जूनियर के मेडलिस्ट बच्चे हमारे, ये ट्रेनिंग कैसे करेंगे? फिर तो आप अपना जो अच्छा है उसका नाम डालते रहो। अच्छा कोच साहब एक बात बताइए, कल हाई कोर्ट ने इन लोगों की अर्जी जो है खारिज कर दी, अब इनके आगे क्या रास्ता बचा है? उन लोगों ने तो आंदोलन किया, आंदोलन से अपनी बात मनवा ली, अब ये लोग कैसे मनवाएंगे? उनके लिए तो खाप पंचायतें आ गई, बड़े बड़े नेता आ गए, किसान नेता, कोई भीम आर्मी आ गई, मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो उनके सपोर्ट में आ गया। क्या ये बच्चे समाज के बच्चे नहीं है? सर देखो, मैं उन सभी खाप पंचायतों से, उन सभी जिन्होंने बजरंग का सपोर्ट किया, वो सभी समाज के व्यक्ति तो अच्छे व्यक्ति तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को भी न्याय दिलाने में वो सभी की सभी मदद करें। हम दिन रात इन बच्चों के साथ रहते हैं। हमारा मतलब ये बताओ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप बाहर नहीं जा पाते हो तो किसी मेहनत का क्या फायदा, आप ये बताओ। तो मैं उन सभी से, जितनी खाप पंचायतें थी, जो उन्होंने जो भी चंद्रशेखर रावण था और जो भी वो व्यक्ति थे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सभी इन बच्चों को न्याय दिलवाएं। और बजरंग जो हमारा सीनियर पहलवान, अच्छा पहलवान है देश का, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसने छोटे भाइयों के लिए उसने कह देना चाहिए कि मैं अभी कंपटीशन लड़ता और मैं जब लड़ के जाऊंगा तब उसके बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे बोल देना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात, साक्षी में लिखने बोल, हाँ बोल दे कि मैं फिट हूँ या मैं ट्रायल देने सक्षम हूँ, उसके बाद वो ट्रायल तो निकल जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके छोटे पहलवानों का? मेरा एक ही विचार है, जो बच्चा मेहनत करता है, जो फर्स्ट आता है, यदि वो बाहर नहीं जाता उसको बड़ा दुख होता है, उसके घर वालों को बहुत दुख होता है और कोचिज़ को भी बहुत दुख होता है। इस पर बहुत ही विचार किया जाए, बजरंग पहलवान को भी सोचना चाहिए और जो भी हमारे बड़े बड़े पहलवान हैं, कोचिज़ हैं, उनको सबको इन पहलवानों को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? ना तो कोर्ट मान रहा, कोर्ट भी अर्जी खारिज कर रहा है। भाई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे उस पर डिस्कस किया जाएगा, विचार किया जाएगा, तभी आगे चला जाएगा। क्या लगता है हरियाणा के लोग सपोर्ट में आएंगे इन बच्चों के, जैसे उनके सपोर्ट में आए थे? जंतर मंतर पे धरना था, सब पहुंच गए थे वहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, क्या इनकी आवाज़ भी कोई सुनेगा? देखो, इंसानियत के तौर पर इनको बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट आता है वो बाहर नहीं जाता, 4 साल के बाद तो ही एशियाड होता है, और वो भी बच्चा कि नहीं जाए तो बहुत दुख की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो ये सब काम सुलझ जाएंगे, सब काम। तो आज विशाल की कुश्ती देखी, उम्मीद है कि विशाल गोल्ड मेडल ला सकता है? नहीं, विशाल बहुत मेहनती लड़का और कुश्ती बहुत ही एक तरफा रही है उसके काम में, और उससे उम्मीद की जाती है वो यदि इसको चांस मिलता है तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा, रेसलिंग कोच, छत्रसाल स्टेडियम। 36 साल से मैं इस अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी अखाड़े से जुड़े? अखाड़े जुड़ा हुआ हूँ। तो कोच साहब फिर अन्याय क्यों हो रहा है पहलवानों के साथ में? ये तो हम चाहते हैं भाई न्याय हो सबके साथ भी। जो बच्चा फर्स्ट आया है ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना तो चाहिए? ट्रायल तो होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, इसका फैसला ये तो गवर्नमेंट ही करेगी।